शालोम। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर संजय राज सिंह डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्री से आपके सम्मुख गॉडोनॉमिक्स को लेके आया हूँ। आज हम लोग फिर से इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले समय से देख रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के विषय में सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संपन्नता क्या बाइबल आधारित है, संपन्नता के कारण, संपन्नता से क्या हमारा भविष्य होगा, आज जो हम करेंगे कल क्या होगा। हालेलुया। तो सब देखते हुए आगे बढ़ते हुए हम आशीषित हो रहे हैं। तो आज हम और चीजों को सीखेंगे। गिविंग क्या है, देना क्या है। हालेलुया। ज्यादातर लोग सोचते हैं देने से हम गरीब हो जाएंगे, देने से क्या हमारे पास क्या बचेगा, हम सभी दे देंगे सबको तो क्या बचेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता प्रेरितों का काम 20 अध्याय, अगर हम देखेंगे 35 से 36 वचन, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हें हर बात से ये दिखाया है कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो। प्रभु यीशु के ये वचन स्मरण रखो जो उसने स्वयं कहे, लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, हमें क्या सिखाया है? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने के वचन स्मरण रखो। क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखते हैं हम? यीशु मसीह ने क्या कहा है कि लेने से देना धन है। देना धन है, लेना धन नहीं है। देने से हम आशीषित होंगे। धन मतलब ब्लेस्ड आर दोज हु गिव। जो देते हैं वो आशीषित और धन्य बन जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में अगर हम देखेंगे कि स्वयं परमेश्वर देने वाला है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देना परमेश्वर का स्वभाव है। अगर वो आपका हमारा पिता है तो उस पिता के का डीएनए आपके अंदर होना चाहिए, गुण होने चाहिए। वो गुण क्या है? देना। पिता देता है, वो दाता इसलिए कहलाता है। हालेलुया। क्या हम इसके संतान होने के नाते हम भी इस दाता का गुण रखते हैं अपने पास? प्रेज़ द लॉर्ड। देना वाला बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। सो बाइबल इस विषय में बहुत सारी चीजें कहती है। देना क्या है, देने से क्या होता, देना क्या है? वो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। जब हम देते हैं तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट करते हैं लोगों के बीच में। हम किसी को देते हैं अगर, तो हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी देने वाला है। जैसे कि अभी हमने बताया यूहन्ना 3:16, इसी प्रकार पहले यूहन्ना 3:17 पद भी देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:17-18 इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जिस किसी के पास संसार की संपत्ति है और वो अपने भाई को आवश्यकता में देखकर भी उसके प्रति अपना हृदय कठोर कर लेता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम कथन अथवा जीभ से नहीं वरन कार्य तथा सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। स्पष्ट रूप से प्रभु ने लिखा है। यदि संसार में किसी मनुष्य के पास धन संपत्ति भरी हुई है और उसके भाई के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उस भाई के पास मान लो कुछ नहीं है, आपके पास एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 मकान है, 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, पैसा हताश से भरा पड़ा है। आपके भाई के पास नहीं, आपकी बहन के पास नहीं, आपके सगे भाई के पास नहीं, सगी बहन के पास कुछ नहीं, वो दिक्कतों में है, तो हमारा फर्ज बनता है हालेलुया कि प्रभु ने हमें इस योग क्यों किया है, इस क्यों संपन्न किया है
कि हम उनके लिए इस पृथ्वी पे सहायता करें। अगर वो आपका भाई सेवा करता है, बहन सेवा करती है, फुल टाइम काम करता है, हम उसको रेगुलर सपोर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हम औरों को कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने भाई अपनी बहन को क्यों करें, उनकी सेवकाई को अपलिफ्ट करें अपने धन के द्वारा। हालेलुया। उनकी मिनिस्ट्री को कैसे फलवंत कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, जैसे कि हमने बीते कई एपिसोड से सीखते आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते। बाइबल में साफ लिखा है, कथन और अथवा जीभ से ही नहीं बल्कि कार्यों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करो। अगर परमेश्वर बोलता रहता मैं लोगों से जगह से प्रेम करता लेकिन वो काम नहीं करता, उसमें वो अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को नहीं भेजता आपके लिए, हमारे लिए मरने, तो उसका प्रेम प्रकट कैसे होता? यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ, वो मारा गया, दुर्दशा की गई, पिता का प्रेम हमारे प्रति प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते को पुत्र को होने दिया कि हमें बचा ले। वो हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। किसने आपसे ऐसा प्रेम किया? क्या आप अपने भाई बहन से ऐसा प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने आपको हर चीजों से नवाजा है। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। हालेलुया। हम क्यों दें, हम क्यों करें औरों को? हमने बड़ी मेहनत से किया है, उनको भी करना चाहिए मेहनत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताऊं, जैसे कि मेरा विश्वास जो है, मान लीजिए मेरे चर्च के किसी व्यक्ति का इतना विश्वास नहीं उनको ऐसे करना चाहिए, अपना विश्वास को ऐसे करना। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपने विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। ताकि तुम्हारी संगति में आके उसका विश्वास तुम में बढ़ जाए। तुम धनवान हो, तुम अपनी संगति में ले लो, हो सकता है वो भी तुम्हारे सपोर्ट से, तुम्हारे मदद से बहुत ऊंचाइयों पर चला जाए। हालेलुया। कल वो राइज करे, कल वो उठे, परमेश्वर कहेगा हाँ तुमने अपने भाई बहन की सहायता करी। हालेलुया। इसलिए आज यहाँ पे पहुंचे। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, कई लोग हमारे परिवार के हों, चाहे हमारे घर के हो, चाहे हमारे कलीसिया के लिए, इवन कलीसिया के भी नहीं है, बाहर के हैं, जो दोस्त हैं, मित्र हैं, मसीह में भाई बहन हैं, वो हमको करते हैं, इस सेवकाई की मदद करते हैं। ये हमें नहीं ये मतलब होता है, या ना ही परमेश्वर के मतलब है कि हम किसी को कितना करते हैं। It doesn't matter, but क्या हमारा दिल है करने का। हालेलुया। जब हमारा हार्ट होगा तो वो हार्ट परमेश्वर के प्रेम से भरा है। परमेश्वर के प्रेम से जब हमारा हाथ भरा होगा तो वो प्रेम विवश करेगा हमें करने की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और देना क्या है? हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है इस प्रकार से। आप किसी को बिना प्रेम के नहीं दे सकते। आप किसी को भी प्रेम के बिना नहीं दे सकते। बाइबल में लिखा है, यदि तेरे पास दुश्मन भी आए तेरे घर में तो उसे ठंडा पानी पिला। तो क्या परमेश्वर के वचन में कहने का कह रहा है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम कर। हालेलुया। जब हम प्रेम करेंगे तभी उसको पानी पिला पाए। ये पानी पिलाने की बात है, धन की बात नहीं करें। वो भी पानी भी देना ही है, पानी के साथ एक मिठाई दे देने साथ और प्रेम है। हालेलुया। चाहे वो आपसे कितना बुरा बर्ताव किया, आपकी बदनामी किया हो, चाहे कुछ भी किया, बट आपके पास आता, आप उन सबको किनारे करके उसे प्रेम दर्शित करें। ये प्रेम के बिना हम अपना एक पैसा भी किसी को नहीं दे सकते। हालेलुया। तो देने में प्रेम जरूरी होना है। हालेलुया। अगर आज आप दे नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो ये समझिए, चेक करिए उस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में प्रेम है, ये जलन है या क्रोध है। ये सब स्पष्ट हो जाता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, हम देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। गिविंग इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जब हम देते हैं
तो हम परमेश्वर के आराधक हो जाते हैं। 22 अध्याय उत्पत्ति के जब हम पढ़ते हैं उसमें हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। अब्राहम क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे को मोरिया पर्वत पे ले जाओ, उसके लिए मेरे लिए बलि कर दो। एक लौता बेटा 100 साल के बाद पैदा होने के बावजूद परमेश्वर से कह रहा है कि इसको मुझे दे दे। अब वो बिना कुछ सवाल जवाब परमेश्वर से किए आगे बढ़ जाता आज्ञा पालन करने में। ये उसकी आराधना, इसलिए वो कहता है अपने सेवकों से, हम जा रहे हैं और परमेश्वर की आराधना करके फिर वापस आ रहे हैं। हालेलुया। आराधक के ऐसे नहीं बनते, आराधक आज्ञाकारिता से बनते। आराधक गाना गाने से आराधक नहीं बन जाएगा। आराधक होता वो जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, इच्छा को पूरी करता है अपनी लाइफ से, उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को हम सबों का पिता का दर्जा दिया। हालेलुया। कोई चीज हम परमेश्वर से चाहते हैं, कोई नाम चाहते हैं, परमेश्वर से एक ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो क्या उसकी आज्ञाओं को जब मानते हैं वो आराधना है, वो देने चला गया। ये देना है। जब हम देते हैं तो हम पहले बात हम अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। दूसरा, जब हम देते हैं तो हमारा ये देना परमेश्वर की आराधना होता है। तीसरी बात देखेंगे, देना एक धर्मी का कार्य, एक अधर्मी कभी नहीं कर सकता। जो अधर्म में फंसा हुआ है, संसार के अधर्म गलत चीजों में फंसा है, मैं बता रहा हूं, वो कभी नहीं दे सकता। वो सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता, अपने विषय सोचता हो, किसी के विषय। परमेश्वर का राज सोचना बहुत बड़ी बात है कि मैं अपना दशवांश, मैं अपना बीज, मैं अपनी ऑफरिंग, मैं अपना पैसे का कहां पे सदुपयोग करूं। क्या परमेश्वर का राज, उसको परमेश्वर का राज नहीं दिखता, उस खुद को देखता है। वाइने में देखता है खुद को देखता है, अपने परिवार को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, पास और उसे कोई नजर नहीं आता। परमेश्वर का कलीसिया नजर नहीं आती, परमेश्वर की सेवकाई नजर नहीं आती, गरीब भाई बहन नहीं नजर आते, वो चाहे कलीसिया में चाहे परिवार में हो, कोई नजर नहीं आता। हालेलुया। ये एटीट्यूड अधर्मी का है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, नीति वचन 21 अध्याय उसका 26 वचन हम तो पढ़ेंगे। 21 का 26। वो दिन भर लालसा ही किया करता है, वो धर्मी देता ही रहता है और हाथ नहीं रोकता। हालेलुया। पर धर्मी देता ही रहता है, पर धर्मी देता ही रहता है और हाथ नहीं रोकता। मुट्ठी नहीं बंद कर लेता, मुट्ठी खोलता रहता है, इसके लिए उसके लिए, इसके लिए करता रहता। इधर वो कर रहा, उधर से परमेश्वर भेज रहा, उधर से परमेश्वर भेज रहा, उधर से उतर रहा। उसके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं और फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू है उनके लाइफ में, एडिफिकेशन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उधर से आ रहा है परमेश्वर की ओर से, इधर से वो दे रहा, बिखेर रहा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो ज्यादा फैलाता है उसकी घटी नहीं होती, जो अधिक बोता है अधिक काटता। धर्मी अगर हम हैं, रोमियो 5:1 हम सबको को याद है, विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए। हमारा परमेश्वर से मेल हुआ तो विश्वास से धर्मी ठहराए गए हो। तो धर्मी का आचरण क्या है? वो देता ही रहता है, हाथ नहीं रोकता। हालेलुया। अच्छा है, उसको नजर आता, उसके मन में चलता रहता है, अरे इसको ये दे दे, क्या उसको दे दे, मेरे पास ये रखा, उसको ये दे दे। कई लोग क्या है, अपनी फ्रिज में खाना सड़ाते रहते हैं, देते नहीं, सड़ जाएगा तो फेंक देंगे, दे दो किसी को। फल सड़ाते रहते, ना खाएंगे ना खिलाएंगे, हर चीज वेस्ट कर देते। मोबाइल रखे 10 तो एक नहीं 10 तो रखे, दे दो, जिनके पास नहीं उनको दे दो। कैमरे रखे रहे तो खराब हो रहे, नहीं यूज होते।
दे दो परमेश्वर की। गाड़ी रखी है, एक नहीं दो दो तीन तीन, दे दो, बांट दो, हालेलुया। वो सब मेरा मेरा है, मेरा है, मेरा। परमेश्वर इस मैं से निकालना चाहता आपको। ये सैटेनिक चीज है। मैं बता रहा हूं, आप सुपरनेचुरल लोग हो, आप दैवीय लोग हो, परमेश्वर के संतान हो, आप दाता की संतान हो। हालेलुया। मैं अपने मकान मालिक से बात कर रहा था। विश्वास की सेवा हम लोग 20-21 साल से कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित होकर रखा हुआ। हालेलुया। और हर महीने हम कई लोगों को सैलरी देते हैं। हालेलुया। कैसे दे पाते हैं? क्या मेरे कहीं से आ रहा है? इस चार्ज से ही आ रहा है। और परमेश्वर का जो लोग मदद करते हैं वहां से आ रहा है। ये नहीं कि मुझको दिया जा रहा है तो मैं काय दूं किसी को। मुझे परमेश्वर के कार्यों में लगाना, लोगों को, उनको दर्शन देना, उनको काम समझाना, उनको उनकी मेहनत का भी देना है। मैं परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर और दे तो और कर सकें लोगों। हालेलुया। और मेरे पास जो पैसा रहता, किसी को जब जरूरत पड़ जाती है एकदम इमरजेंसी की, उसकी भी मदद कर देता हूं। वो मांगता है तो मैं दे देता हूं। मैं ये नहीं कहता नहीं है मेरे पास, बहाना कर दूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वहां लगा दिया, मैंने यहाँ लगा दिया, वहां मेरा फंस गया, यहाँ मैं जानता हूं मैं झूठ बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। और ये बात मेरा परमेश्वर पिता सुन रहा है। प्रभु के वचन लिखा, यदि तेरे भाई के को आवश्यकता है, वो तेरे पास आया है तो उसे कर तेरे पास। मुझसे कोई लोग लेते हैं, मैं भैया 1-2 दिन दे दूंगा, हाँ ले लेना, ले लो, मेरे पास रखा ही तो है, तुम यूज कर लो, तुम्हारा काम बन जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या है, हमें परमेश्वर के नेचर पे चलना है। बोलो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत मैं करोड़पति आदमी, ऐसा नहीं। जो है उसी में मैं करता हूं और प्रभु का अनुग्रह उतर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं औरों से मैं कह सकता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छा हूं, और मैं औरों से इसलिए अच्छा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत अच्छा है, भला। और भला परमेश्वर ने वो नेचर, वो स्वभाव दे दिया है। उस स्वभाव में मैं और चलने की प्रयत्न कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं क्षेत्र में कि प्रभु ये धन मेरा स्वामी नहीं है, स्वामी तू है मेरा यीशु। हालेलुया। मैं तेरे पीछे चलूंगा, धन मेरे पीछे चलेगा अपने आप। हालेलुया। मुझे आवश्यकता नहीं, मेरे को कमी नहीं पड़ेगी, घटी नहीं पड़ेगी। मेरी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। तो मैं अगर धर्मी हूं तो लिखा है, धर्मी क्या करता है, वो अपना हाथ नहीं रोकता, धर्मी देता ही रहता है। Excuse me. Praise the Lord. Giving is privilege. अगला है देना सौभाग्य है। अगर हम दे रहे किसी को, ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा लेने से देना धन है। यीशु मसीह ने ये कहा, क्या पौलुस कह रहा कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन याद नहीं आते कि उसने स्वयं कहा कि लेने से देना धन है। अगर हम देने वाले बन रहे हैं तो ये सौभाग्य हो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम देने वाले बने हैं। हालेलुया। हम लेने वाले नहीं बने, हम देने वाले बने। हम मांग नहीं रहे किसी से, ए तू दे दे, ए तू दे दे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिन मांगे परमेश्वर जब हम दे रहे हैं उसके राज्य में, हम बहुतों की सहायता करते हैं जब, तो परमेश्वर हमारी सहायता अद्भुत रीति से करवा देता है। हमें मांगना किसी से नहीं पड़ता। और मैंने देखा भी मांगने से होता भी नहीं कुछ। मैंने बताया ना, बहुत लोग बहाने कर देते हैं, होते हुए भी बहाने कर देते हैं। लेकिन शर्मिंदा तब होना पड़ता है हम लोगों को जहां मनुष्य पे भरोसा करते हैं, उनसे मांगते हैं, हमें लग रहा है ये बहुत रिच है रिच, लेकिन उनके अंदर स्वार्थ है, वो उन्होंने अपने लिए रखा, अपने अपने परिवार, बस उनके अंदर कोई दर्शन नहीं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए। परमेश्वर ने ये भी बातों का एक्सपीरियंस कराया। अब क्या है, हमें फोकस होना, हमें परमेश्वर
देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मेरे पास ये हो, तो परमेश्वर जिसकी सेवा हम करते वो हमारे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। वो कि कंजूस को भी देने वाला बना देगा, चोर को भी देने वाला बना देगा। मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों ने दिया जो कभी देना उनके डिक्शनरी में नहीं था। हालेलुया। वो देने लग गए। अब वो आपके फेवर डालेगा। सुप्रियो, गिविंग इज अ नेचर ऑफ गॉड। देना परमेश्वर का स्वभाव है। देना सौभाग्य हमारा है। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों 8:4 देखेंगे, पौलुस क्या लिखता है? दूसरे कुरिन्थियों 8:4 पद में इस प्रकार से लिखा है, और संतों की सहायता करने में सहयोग देने के लिए हमसे बार बार अनुनय विनय की। और संतों की सहायता करने में सहयोग देने के लिए हमसे बार बार अनुनय विनय की कि हम उन्हें संतों की मदद करें। और ये हमारा सौभाग्य हो रहा है कि हमको कोई कह रहा है उनकी मदद करो, परमेश्वर के दास है, और हमको अगर हमारे पास परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए हमारे पास ये वचन आया, ये बात आई किसी के द्वारा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तो सौभाग्य दे रहा है। इसको मिस ना करिए, इसको जाने ना दीजिए। सौभाग्यों में अपना हाथ बटाइए। अभी हम लोगों ने कई लोगों को राशन पानी दिया पिछले समय में, लॉकडाउन के कारण कई परमेश्वर के सेवकों के पास राशन तक नहीं था। कई दिन में 3-3, 4-4 दिन उनको भूखा रहना पड़ा। और आपने कलीसिया के बाहर के लोगों ने, मित्रों ने इसमें हाथ बटाया। एक सौभाग्य आया था आपके पास, एक अपॉर्चुनिटी आया था कि प्रभु आपको योग बना रहा है, आपके पास एक मैसेज दे रहा है। तो ये सौभाग्य नहीं जाने दिया कई लोगों ने, लेकिन कई लोगों ने जाने दिया। कई लोगों ने पास्टर का अनाउंसमेंट, पास्टर की बात को नजरअंदाज किया, उसमें तवज्जो नहीं दी तो नहीं दी। आपने मिस किया, उन्होंने दिया, परमेश्वर ने उन्हें बचाएगा। उन्हें मौत के मुंह, कई लोगों को उनको मौत के मुंह से बचाया। हालेलुया। इसी के बाद क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके किसी भी भले काम को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। जो आपने किया, संतों की सहायता करी। सुप्रियो, हम लोग देखते जाएं कि देना कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज में। देने में क्या क्या शामिल होता है? What things are included in giving? क्या हम दे रहे हैं? पहली चीज, हम बहुतों को अपना समय दे रहे हैं। कितने लोग हम पति पत्नी से समय में फोन करते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा बैठ के बात करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, डिलीवरेंस कराते हैं फोन में। हम उनको क्या दे रहे हैं? समय दे। पहला, क्या आप लोगों को अपना समय दे रहे हैं? दूसरा, हमारा पैसा। प्रभु हमें इस क्षेत्र में भी हम दोनों को इस्तेमाल करता है। हर एक जरूरतमंद को देते हैं, परमेश्वर के सेवकों को देते हैं। तीसरी बात, हमारा जीवन। अगर हम देखेंगे हम हमारा जीवन कैसे देते हैं, 12:1 रोमियो 12:1 में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़े। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हमने अपने शरीरों को दे दिया, हमारा जीवन दे दिया, हमारा परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर की सेवकाई में दे दिया। क्या आपने अपना जीवन दे दिया प्रभु की सेवा में? एक ही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं। या तो अनंत जीवन मिलेगा या अनंत मृत्यु मिलेगी। इस दुनिया में हमारे लिए एक ही बात, ये शरीर मिला है, ये जीवन दिया प्रभु। ये जीवन अगर हम परमेश्वर की सेवकाई में दे देते हैं, उससे उत्तम कुछ नहीं। हालेलुया। हमारा जीवन हमने दिया,
हमारी चीजें, हमारी वस्तुएं घर की क्या परमेश्वर के किंगडम में इस्तेमाल हो रही? परमेश्वर के, हमारी गाड़ी हो, हमारी बाइक हो, हमारी कार हो, हमारा घर हो, हमारा मकान हो, हमारा टेबल चेयर हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज परमेश्वर ने, मोबाइल हो, क्या क्या नहीं हमारे पास परमेश्वर ने एसेट्स दिए हैं, सामान दिए हैं, क्या हम परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रभु में इस्तेमाल कर रहे हैं, दे रहे प्रभु के लिए। फिर हमारे परामर्श, हम जिनको परामर्श देते हैं, जिनको राय देते हैं, जिनको काउंसलिंग देते हैं, क्या हम दे रहे हैं? वो भी हम दे रहे हैं। हमारे भले काम, बाइबल कहती है हम ज्योति हैं और ज्योति का फल इफिसियों 5:9 में लिखा, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। तो हम भला कर रहे हैं, किस किस रीति से भला कर रहे हैं? ये सब चीजें हैं देने में शामिल होती हैं। हालेलुया। अब देखेंगे हमें देना कैसा है, किस प्रकार से देना। हम दे रहे हैं लेकिन किस रीति से? इसमें हमारा एटीट्यूड आता, हमारा आचरण आता, हमारी बॉडी लैंग्वेज आती, हमारा शरीर का हाव भाव आता है। पहली पॉइंट, उदारता के साथ दे रहे हैं कि नहीं? जेनरस नहीं है, उदार नहीं है, क्या उदारता से दे रहे हैं? लूका 21 अध्याय हम पढ़ेंगे। इक्कीस का 1 से 4। उसने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि धनवान अपना अपना दान भंडार में डाल रहे थे। उसने एक कंगाल विधवा को भी तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने उन सब से बढ़कर दान दिया, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बचत में से दान दिया, परंतु उसने अपने कंगालपन में से अपनी जीविका का जो कुछ था सब डाल दिया। हालेलुया। उदारता से दे दिया, सब कुछ डाल दिया। क्या हम उदार है? क्या पवित्र आत्मा कभी कभी आपसे कहता है कि आपके जितने बटुए में पैसा है इस फला व्यक्ति को निकाल के दे? जेनरस होते हैं उसके कहने के अनुसार। मेरे साथ कई बार हुआ। आज पे मैंने जब आज्ञा मानी प्रभु की, तो परमेश्वर ने बहुत और आशीष दे कि हमें जेनरस होना है। ये सैक्रिफिशियली, त्यागपूर्ण ढंग से दीजिए, बलिदान के साथ दीजिए। सारबक की विधवा की कहानी देखिए, पहला राजा 17 अध्याय में दिया। उसके पास थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल था, उसने सैक्रिफाइस का बलिदान दिया, बलिदान का भेंट चढ़ा दी, दे दिया, एलिया को दे दिया। एलिया के कहने पे एलिया को दे दिया, खुद नहीं खाया। मैं क्यों दूं तुम्हें? मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। लेकिन उसने दिया, उसने एलिया की बात मानी, परमेश्वर के जन की बात मानी, उसको पहले दे दिया, तो परमेश्वर ने उसको उसके आटे और तेल को आशीषित कर दिया, बहुगुणित कर दिया। पूरे अकाल में वही नहीं खाई, बल्कि उसका पूरा घराना खाता रहा। हालेलुया। तो प्रिय, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपको कई गुना लौटाता है। लेकिन हमारे इस छोटे से दिमाग में बात घुसती नहीं कि अगर हम अपने पर्स के पेट पैसे फला को पूरे देने के लिए परमेश्वर अगर मन में कह रहा है दे दो, तो इस आज्ञा को पालन करने में हमारी को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हम कहते हैं हम इब्राहिम की संतान है, विश्वासियों की संतान, पिता की संतान है। अरे उसने भी तो अपना इकलौता दे दिया परमेश्वर के कहने से। उसने कौन सा परमेश्वर को देख लिया था? उसने आवाज सुनी परमेश्वर की, चल दिया देने। उसने आवाज सुनी परमेश्वर की, तो चल पड़ा, सब अपने घर वाले छोड़ के प्रभु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। हमारा एटीट्यूड क्या है? कैसे देते हैं? पास खोलेंगे, ऐसे देखेंगे धीरे से, सबसे छोटा नोट निकालेंगे धीरे से, ऐसे निकालेंगे बगल वाला देख नहीं पाए, और जाके जब डाल देंगे धीरे से। हालेलुया। ये परमेश्वर जानता था।
हमारे पास है, बट आई एम नॉट गिविंग, मैं नहीं दे रहा हूं। तीसरी बात, गिव थैंकफुली, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद बने रहे, परमेश्वर ये सब दे रहा है। धन सम्मान संपत्ति कहां से मिलती? परमेश्वर की ओर से लिखा है, ये सब तेरा है। तू कह रहा दे देते, तू कह रहा दे देते। ये देखिए, धन हमें देगा, लेकिन धन का संचालन परमेश्वर के हाथ में देगा। हालेलुया। फटुआ हमें देगा, उसे पैसा भी देगा, लेकिन ऑपरेशन अगर हम परमेश्वर को दे देंगे उसको, हाउ लॉर्ड यू ऑपरेट माय पर्स, यू ऑपरेट माय बैंक बैलेंस। लेकिन हम जानते ज्यादातर लोग ऑपरेशन जानते किसके हाथ में दे देते हैं? ज्यादातर पति लोग अपना पैसा, बैंक बैलेंस, बटुआ, फाइनेंशियल सारी चीजें उसको ऑपरेट करने को किसको दे देते हैं? घर की मालकिन को दे देते हैं, पत्नियों को दे देते हैं। हालेलुया। पत्नियों के खिलाफ नहीं है मैं, लेकिन आप, यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली, हेडशिप में आइए, हेडशिप निभाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लीडर का लीड करने दें, आप अपने फाइनेंस को लीड करिए, उसको मैनेज करिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए सोचिए। हालेलुया। ताकि आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो आपके नीचे दिए गए, आपके अंडर में दिए गए, वो योग बने, आशीषित बने। पत्नियों को परमेश्वर ने अधीनता में रहने के लिए कहा है, पुरुष को कहा है कि तुम लीड करो। जब धन आता है, पत्नी को भी देना है जो उनकी आवश्यकताओं की चीजों के लिए, बट आपको फाइनेंस को लीड करना है। हालेलुया। ताकि आपके बच्चे आपके देने के द्वारा, क्योंकि यू आर द हेड, आप दे रहे हो, आपकी पूरा फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग आए, वे सक्सेसफुल होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, बहुगुणित होंगे हर क्षेत्र में। उनके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वरी स्वभाव आएगा, वो परमेश्वर के हमें बढ़ेंगे। अगर जिनके पति नहीं है, वो उनकी बात हम नहीं कह रहे, जिनके पति हैं तो पति को करना चाहिए। हालेलुया। जब हमारे पिताजी जीवित थे तो पिताजी चलाते थे घर, पूरा सब चीजों को लीड करना, आवश्यकताओं को पूरा करना, बच्चों का हो चाहे पति पत्नी का हो चाहे किसी का। जब पिताजी चले गए परमेश्वर के पास, मेरी माँ ने उसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने पूरी चीजों को संभाला। मैं देखता था मेरी माँ, एक डायरी थी उनके पास, एक छोटा सा बॉक्स था एल्युमिनियम को, उसमें सब रखते थे। वो आज भी मेरे पास बॉक्स, उसमें डायरी रखती थी। दूध वाले को इतना दिया, इसको फीस स्कूल की फीस इतनी दी, एक एक चीज अकाउंट लिखती थी। हालेलुया। अकाउंट लिखती थी। इतना प्रभु के दास को दिया, इतना उनको दिया, इतने की सब्जी आई, इतनी का दूध वाले को दिया, एक एक खर्चा लिखती थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण सब चीजें बहुत अच्छे रीति से पूरी हो जाती थी। प्रियो, धन्यवादी बने रहे, धन्यवाद दी। परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। Give according to your ability। नेक्स्ट है अपनी क्षमता के अनुसार दें। व्यवस्था विवरण 16-17। व्यवस्था विवरण
16 अध्याय उसका 17 पद हम पढ़ते हैं आपके सामने। इसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपनी पूंजी के अनुसार और अपने परमेश्वर यहोवा की उस आशीष के अनुसार जो उसने तुझे दी है दिया कर। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वो आशीष दी, उसके अनुसार अपनी पूंजी के अनुसार दीजिए। आपको क्या आशीष दी उसके अनुसार दीजिए, आपको कितनी पूंजी दी उसके अनुसार दीजिए। हालेलुया। गिव अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। वो इतना दे रहा तो हमें भी इतना देना, चाहे कर्जा लेके देना है चाहे इधर से देना, ऐसा नहीं परमेश्वर चाह रहा। वो अपनी एबिलिटी के अनुसार दे रहा है। वो करोड़पति है तो लाखों में दे रहा है, आप कैसे दे सकते हैं? आप तो हजार कमाने वाले लोग। हालेलुया। तो परमेश्वर को देना है अपनी योग्यता के अनुसार देना, लेकिन देने से ही आपकी आशीष आएगी। अगली बात है गिव कंटिन्यूअसली, लगातार दे। कुछ लोग हमारी सेवकाई में देते कभी कभार भूले बैठे, दे आर मूडी गिवर्स। मूड होता तब दे देते हैं। दे आर नॉट रेगुलर गिवर्स, निरंतर नहीं देते। दे आर नॉट कंटिन्यूअली, दे आर गिविंग कंटिन्यूअली। इस सेवकाई में बराबर नहीं दे रहे। कुछ लोग बराबर दे रहे, हर महीने देते हैं। एक अमाउंट है उनका, वो हर महीने आता है। मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया यार देना है। वो मेरे भाई भी है, वो बहन भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, चर्च का भी भाई बहन हो सकता है। बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय निकाले, सोलह का 2। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा? यीशु मसीह कब जी उठा? सप्ताह का पहले दिन, संडे। संडे क्या है? सप्ताह का पहले दिन है। आज हम लोग संडे को ऑफरिंग लेते हैं, टाइड एंड ऑफरिंग लोग देते हैं, अपना दान दशांश भेंट बीज बोते हैं। तो हर वीक में आपको कुछ निकालना सेम का। क्या आप ये कर रहे हो? जो निकालो, हर हफ्ते दे सकते हो। अब तो बहुत इजी है, बैंक ट्रांसफर करना बहुत आसान है। मोबाइल में दबाओ, खट से पहुंच जाता है। हालेलुया। 1 सेकंड है। नहीं है सुविधा, इकट्ठा करो। 4 हफ्ते, 4 संडे हुआ, 5 संडे हुआ, सबका इकट्ठा करके पहुंचा दो परमेश्वर के जन के पास। नहीं तो अगर फोन की सुविधा से कर रहे हो, फोन की सुविधा से हर हफ्ते परमेश्वर के वचन के तक गिव कंटिन्यूअसली, लगातार और निरंतरता से दें, प्रभु के कामों करें। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ना दें, कैसे ना दें, हाउ नॉट टू गिव। इस बात को देख के हम लोग आगे एपिसोड में फिर जाएंगे। इन प्राइड, घमंड से ना दे। पहली बात, घमंड से हमें नहीं देना है कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूं देने वाला। नम्रता दीनता से साथ दे, कोई दिखावे से ना दे। मत्ती 6 अध्याय में 1 से 4 में लिखा है, जब तू दे तो तेरा दाहिना हाथ देता तो बाएं हाथ भी जानने ना पाए। दिखावा ना कर। गिव इन सीक्रेट, गुप्त रीति से दे। तीसरी बात, डू नॉट गिव इन ऑर्डर टू गेट इन रिटर्न, कुछ प्राप्त करने के लिए ना दे, परमेश्वर के काम में दे। लूका 6:38 में लिखा है, जब देंगे तो परमेश्वर भी हमें बदले में देगा, दबा दबा के देगा, जैसे लिखा 6:38 में। डू नॉट गिव इन प्रेशर, दबाव में आकर ना दे। 2 कुरिन्थियों 9:7 में दिया है। मेरे साथ पढ़े 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7 पद। इसमें लिखा, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसे ही करे, ना कुड़ कुड़ कर, ना दबाव से,
क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम करता है। दबाव में आकर ना दें, हर्ष से दीजिए, हर्ष से। अगली बात कहता है डू नॉट गिव ग्रजिंगली, कुरकुरा के ना दें। इसी में लिखा दूसरे कुरिन्थियों 9:7 में, न दबाव से दे, न कुरकुरा के दे। जब मन महसूस के मत दीजिए, खिसिया के ना दीजिए, प्रेम से। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, प्रेम से, जेनरस होके दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद के साथ दीजिए, लगातार दीजिए, अपनी योग्यता के अनुसार दीजिए। ये सब ऊपर देख चुके हैं। फिर कह रहा है डू नॉट गिव इन इमोशंस, भावनाओं में आकर ना दे। प्रचार सुना, भावुक हो गए किसी का, भड़बड़ा के दे दिया। हालेलुया, पवित्र आत्मा के अंडर में अपनी भावनाओं को, अपने प्राण को रखिए, मन इच्छा भावनाओं। सबसे पहले आप जिस जगह से खाना खा रहे हो, वो आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वो मिनिस्ट्री आपके लिए है। हमने बहुत सारी चीजें बताई, एक फलवंत मिनिस्ट्री, एक सेवकाई की मिनिस्ट्री, जहां पे आत्माएं बच रही, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, हर चीज है, वो आपकी जगह है। हालेलुया, आप वहां दे सकते हैं। सो अगली बार हम लोग देखेंगे नई बातें। तब तक के लिए यहीं पे हम रोकते हैं। परमेश्वर आप सबको इस सिद्धांतों को सिखाते हुए आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।